अलग अलग तस्वीरें सामने आई हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इसी आह्वान पर, इसी जनता कर्फ्यू पर और कोरोना ने जिस तरह से कहर मचाया है, उससे क्या बचाव हो सकते हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी मौजूद हैं। रविशंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। नमस्कार। नमस्कार रविशंकर जी। सबसे पहले तो मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा जनता कर्फ्यू को लेकर। जैसा कि हमने आज देखा, दिन भर हम लोग रिपोर्टिंग भी करते रहे और ये भी देखा कि जो आह्वान प्रधानमंत्री ने किया था हमारे देश के, उसका असर देखने को मिला है। आप किस तरीके से देखते हैं जो जनता कर्फ्यू का आह्वान था, इसको आप कैसे देखते हैं, इस प्रयास को? इसको भारत की जनता ने जनता कर्फ्यू का जो आह्वान था प्रधानमंत्री जी का, इसको पूरे दिल से इसको स्वागत किया और पूरे सिंसियरिटी के साथ, प्रामाणिकता से इसका पालन किए हैं। अभी तक सारे सड़कें देश भर में आपने तो दिखाया कई जगह का वो किया। फिर जो एसेंशियल सर्विस लोगों के लिए सब ने जो दिल से धन्यवाद दिया है जी, देश भर में एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी लेके आई है, सबका दिल को छू दिया ये बात जी। और इसके साथ साथ ये है कि हमें इसको और आगे बनाए रखना पड़ेगा। एक दिन का मामला नहीं है जी। रात को 9 बजे बाद सब सड़क में आने लगे, फिर सोशलाइजिंग करने लगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो हमें ये जो एक सैंपल के तौर से हमने किया है, इस और कुछ हफ्तों तक, महीने भर तक जी चाहे इसका पालन करना आवश्यक होगा। जी जी, बिल्कुल श्री मैं आपको एक चीज और यहां पर बता दूं कि हालांकि अब हमारे देश में कई राज्यों की सरकारों ने, जैसा कि आप कह रहे हैं, ठीक वैसे ही किया है और अब 31 मार्च तक इसको बढ़ा दिया गया है। कई राज्य सरकारों की तरफ से 31 मार्च तक लॉकडाउन का ऐलान किया गया है और इस दौरान, जैसा आप बता रहे हैं, कि एसेंशियल कमोडिटीज जो हैं वो खुली रहेंगी। लेकिन एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो आप स्वेच्छा की बात कर रहे थे, स्वप्रेम की बात कर रहे थे कि खुद से जब तक अंदर से इच्छा शक्ति नहीं होगी हमारे देश के एक आम आदमी में, तब तक हम इसको, इस संकल्प को सफल नहीं बना सकते हैं। वो संकल्प आज नजर आया आपको? लोग स्वेच्छा से घरों पर रहे, स्वेच्छा से शाम को उन्होंने ताली और थाली भी बजाई। हाँ, ये दर्शाता है, एक तो डर है, कैफ है। कहूंगा कि जो आप स्वेच्छा की बात कर रहे थे, स्वप्रेम की बात कर रहे थे कि खुद से जब तक अंदर से इच्छा शक्ति नहीं होगी हमारे देश के एक आम आदमी में, तब तक हम इसको, इस संकल्प को सफल नहीं बना सकते हैं। वो संकल्प आज नजर आया आपको? लोग स्वेच्छा से घरों पर रहे, स्वेच्छा से शाम को उन्होंने ताली और थाली भी बजाई। हाँ, ये दर्शाता है, एक तो डर है, कैफ है। रोग का डर से भी लोग इसको मानते हैं। दूसरा देश प्रेम है, उसको लेके भी जब लोगों का ये है कि सबका स्वास्थ्य ठीक रहना है, देश को हमें इस बीमारी से बचाना है, इस महत्वपूर्ण उद्देश्य से भी लोग अमल करते हैं। कुछ लोग डर से, कुछ लोग एक महत्व उद्देश्य, बड़े उद्देश्य लेकर के कर रहे हैं और कुछ लोग जान करके प्रज्ञा से, और कोई रास्ता नहीं है, ये करना पड़ेगा, मजबूरी है, इस तरह से उसको समझ करके कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया बात, बहुत अच्छी बात है। इससे ज्यादा हौसला बढ़ गया है। हम इस बीमारी को बिल्कुल रोकने में सफल हो जाएंगे। ये विश्वास इसमें पूरी तरह से आ गया है जनता जी। मगर इसको अभी हम ऐसे ही 1-2 हफ्ते या महीने भर तक थोड़ा संयम में रहेंगे और लोगों के मिलना जुलने में भी जो नियम बताया गया उसी नियम से करेंगे, हाथ नहीं मिलाए जी, ज्यादा संपर्क में नहीं रहेंगे जी, और सीनियर सिटीजन है, वृद्ध लोग है, वो घर में बने रहे, स्वच्छता बने रहे। ये सब करते रहने से हम जरूर इस जंग में विजयी होंगे। मैं एक चीज आपसे जानना चाहूंगा। घर में अकेले बैठते हैं जी, सवाल ये है कि क्या करें, वो खाली बैठे बैठे पागल हो जाएंगे, कुछ करने के लिए चाहिए। तब एक कहा उसको कि आपने कितने सारे चलनचित्र देखा, मूवी देखी, तो कविताएं सुनी, गजल सुने, भजन सुने हैं। इन सब के ऊपर किसी की
अंतरंग में जब वो अकेले बैठे एकांत में तो उदय हो, किसी को कोई अच्छी चीज, कोई सृजनात्मक चीज बनाना हो, लिखना हो, करना हो, गाना हो, तो भीड़ में नहीं हो सकता है जी। वो अकेले बैठने से वो क्रिएटिविटी, आपके भीतर की क्रिएटिविटी जागेगी जी। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो हफ्ता है इसमें अपना क्रिएटिविटी लाने के लिए आप पूरा चेष्टा करें, जी सृजनात्मकता लाने की चेष्टा करें, जी। एक बात। दूसरी बात है अपना कुशलता को आप बढ़ाइए, सीखने के लिए बहुत कुछ है, कौशल बढ़ाए, आप संगीत सीखिए, साज बजाना सीखिए, तबला सीख सकते हैं, इस तरह से घर बैठे बैठे कर सकते हैं और भाषाएं सीख सकते हैं। भारत में कितनी सारी भाषाएं हैं, जब खाली बैठे हैं तो जिस भाषा से हम जानकार नहीं है और उस भाषा की अभ्यास आजकल तो सब हमको मिल जाता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए, भाषा सीखे, जितने अधिक भाषा सीख सके युवा अपना भाषाएं सीखें जी। ये सब अपना जीवन को और सुंदर बनाने का एक पहला मौका है जी। अपने जीवन को और अधिक कुशलता पूर्वक जीने के लिए एक बहुत प्रमुख घड़ी है जी। प्राणायाम और आसन साथ में करना, उसके साथ साथ थोड़ी देर बैठ के ध्यान लगाए। हम तो अभी दुनिया भर लोगों के लिए प्रतिनित्य ध्यान का शिविर दे रहे, ऑनलाइन करोड़ों लोग ध्यान से जुड़ रहे हैं जी। सोशल मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए वेबकास्ट में हम मेडिटेशन कराते जा रहे हैं। क्यों? इससे भय भी जो होते हैं ना, अंदर से भय भी से हम बाहर आ सकते हैं, भीति से बाहर आ सकते हैं। जी। अच्छा स्वामी जी, एक चीज और है कि आपने भय की बात की, डर की बात की, तो अब जिस तरह से दुनिया भर में हमने देखा है, लोगों ने भी देखा है कि 10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है, 2 लाख, 2.25 लाख से ज्यादा लोग पीड़ित हैं, इस कोरोना से संक्रमित हैं। तो ऐसे में किस तरीके से जो खुद का डर है, खुद की चिंता है, लोगों के मन में भी कई सवाल हैं कि कहीं क्या होगा, भगवान जाने क्या होगा, तो इस डर से, इस चिंता से, ये जो मन में एक दहशत सी है, इसको किस तरीके से ओवरकम किया जा सकता है? मैं ये कह सकता हूं कि लोग को कि आप डरो मत, चिंता मत करो, आप नियम को पालन करिए। योग में कहते हैं शौच, एक शौच माने शुद्धता, 5 नियमों में पहला नियम है शौच, फिर संतोष, फिर तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम है। ये 5 नियमों को हम पालन करें, हम को दूर रख सकते हैं और भय से अपने आप को बचा सकते हैं। फिर इसके ऊपर एक विश्वास रखना जरूरी है। मेरे ख्याल से ये ईश्वर ने ऐसा एक परिस्थिति पैदा कर दी कि आप ईश्वर पर भरोसा करना, विश्वास करना बहुत आवश्यक पड़ गया। तो ईश्वरी शक्ति पर विश्वास करें, ईश्वरी शक्ति हमारे साथ है और हम आगे बढ़ते जाएंगे। इस आत्मबल, मनोबल हमारे भीतर जागृत होगी। अच्छा श्रीशी, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जैसे कि प्रधानमंत्री ने हमारे आह्वान किया था सारे देश के लोगों से कि 5 बजे 5 मिनट के लिए चाहे ताली बजाएं, चाहे थाली बजाएं, चाहे शंख बजाएं, क्या आपने ये किया? आपने बजाई ताली आज शाम 5 बजे? हमारे यहाँ सभी लोग जगह जगह अपने अपने कमरे में सब लोग बाहर आके बजाते रहे जी। हाँ, ये सब लोगों ने किया। हम तो ध्यान में बैठे, हम सबको बधाई और आशीर्वाद देते रहे। तो आपने भी अपने आर्ट ऑफ लिविंग के जितने भी आपके फॉलोअर्स हैं उन सबसे आह्वान किया था कि जो हमारे प्रधानमंत्री ने कहा इसको माने? भाग लिया, सबने भाग जी, पूरे दिल से सबने भाग। जी। अच्छा, मैं एक चीज आपसे अब जानना चाहूंगा कि इस वायरस के बारे में ये कहा जा रहा है कि छोटे बच्चों को ज्यादा इफेक्ट करता है, जो बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा इफेक्ट करता है, 50 साल 55 साल से ऊपर की उम्र के। तो ऐसे लोगों के लिए आप कुछ बताना चाहेंगे, क्योंकि आप आध्यात्म से जुड़े हैं, तो कैसे आध्यात्म से जुड़कर क्या इससे बचा जा सकता है, या फिर इसका जो डर है उस डर को कम से कम दूर किया जा सकता है? एक बात हमें समझना बहुत जरूरी है जी। यदि मन कमजोर हो, एक मजबूत शरीर को भी नहीं चला पाएगा।
यदि मन मजबूत है तो शरीर कमजोर भी हो तो वो कमजोर शरीर को भी आगे चला देगा। जी। इसलिए मन को मजबूत करना है, आत्मशक्ति को बढ़ाना है, यही अध्यात्म सिखाता है। जी। तो मैं सबसे यही कहूंगा कि आप इस मौके पर थोड़ी थोड़ी देर बैठकर ध्यान लगाइए। अब कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, अब समय आपके गोद में आ गिरा है। इस समय का सदुपयोग करें, इस समय के साथ हम सम्मान के साथ जीवन को आगे बढ़ाएं, औरों का धन्यवाद दें जो काम इस घड़ी पे भी कर रहे हैं। मैं उन डॉक्टर और कर्मचारी को भी कहूंगा कि आप सेवा तो कर रहे हो मगर अपना भी ध्यान जरूर रखना। जी। दिन रात आप सबके सेवा में लगे रहे हो। आप भोजन करने से पहले 20 मिनट बैठ के आप ध्यान करोगे तो आपकी दिन भर की थकान क्षण भर में दूर हो जाएगा। जी। अच्छा श्री श्री, एक सवाल और बड़ा व्यवहारिक सा सवाल है, ये मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूं क्योंकि इस दौरान कई लोगों से हमारी बातचीत भी होती रहती है। तो कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई हम तो मतलब एक रूटीन हमारा बन जाता है और उस रूटीन को अगर हम तोड़ेंगे, ठीक है, 1 दिन 2 दिन घर पे रहे ठीक है, लेकिन 5 दिन 10 दिन घर पे बैठे रहना पड़ा तो हम क्या करेंगे? कई लोग तो ये कहते हैं यार हम तो पागल हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों के लिए मतलब उनको क्या करना चाहिए? इस टाइम को कैसे वो डिवाइड करें, कैसे मतलब टाइम को यूटिलाइज करें, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वही तो मैंने वही कहा ना कि यही से अपनी कुशलता को बढ़ाइए, अपने टैलेंट्स को बढ़ाओ। और जो जो चीजें आपको करने के लिए समय नहीं मिलता था जीवन के भागदौड़ में, अब समय आके आपके पास खड़ा हो गया कि आप उसका सदुपयोग करिए। जी। अब ये सब काम कर सकते हैं आप, है ना? जी। पूरा नियंत्रण में रहे और इस जो आज का जो हम लोगों ने किया इसको और कुछ दिन तक आगे बढ़ाते जाएं। अब नवरात्र आने वाली, अभी 2 दिन के बाद नवरात्रों में होता है, सब लोग मंदिर जाते हैं, भजन गाते हैं। ये सब आप अपने घर बैठ के करिए, ध्यान करिए। देखने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए बहुत कुछ है। एक जिंदगी पर्याप्त नहीं है, इतनी सारी चीजें हमारे सामने हैं। तो ये कोरोना वायरस की ये जो कांड है, एक तरह से आप कह सकते हैं एक तरह की दुआ भी है, आशीर्वाद भी है। हमें अपने भीतर झांकने के लिए और जीवन को और सफल बनाने के लिए एक मौका समझना चाहिए। जी। अच्छा श्री श्री, एक चीज और, क्या आध्यात्म के जरिए या जैसा आप आर्ट ऑफ लिविंग सिखाते हैं लोगों को, उनके जरिए क्या लाइफस्टाइल को अगर हम चेंज करें, जैसा कि आजकल बहुत मॉडर्न लाइफस्टाइल हो गया है, उसको थोड़ा सा बदलाव करें तो क्या जो रोग हैं इस तरह के बहुत सीवियर रोग जो हैं, इन्फेक्शियस डिजीज जो हैं, क्या इनसे बचा जा सकता है या अपनी बॉडी पर पड़ने वाला जो इनका प्रभाव है उसको कुछ हद तक कम किया जा सकता है? देखिए, इन्फेक्शियस डिसीज उन्हीं को पकड़ता है जिनका रोग निरोधक शक्ति कम होता है, जिनमें इम्यूनिटी कम होती। तो इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए प्राणायाम और मेडिटेशन और ध्यान बहुत उपयोगी है। हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ा देता है आसन, प्राणायाम और मेरे ध्यान। और इसके साथ साथ आप आयुर्वेद का भी प्रयोग करें, आयुर्वेद को अपना इस्तेमाल करें। प्रतिनित्य नींबू का पानी लीजिए और चीनी ना लें। चीनी लेने से भी हमारा रोग निरोधक शक्ति घट जाता है। तो शहद लें और गुड़ का प्रयोग करें। इस तरह से तुलसी का प्रयोग जरूर करें। देखिए, हमारा परंपरा में ही ऐसा है, भोजन में 1 पत्ता तुलसी पहले रखते हैं। महिला जब घर में भोजन बनाती है भगवान को भोग लगाते, उसके ऊपर 1 पत्ता तुलसी का रख के करते। तो तुलसी, हल्दी और अदरक, काली मिर्ची, ये सब जो है इनमें रोग निरोधक वायरस को रोकने वाला ताकत है। जी। इसलिए इन सब चीजों को हम जरूर इन दिनों में यूज करना चाहिए।
तो श्री श्री किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाए दैनिक उपभोग में, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनको मतलब पता नहीं है इन चीजों के बारे में कि तुलसी के किस तरह से चमत्कारिक गुण होते हैं, जो हमारा आयुर्वेद है वो कितना शक्तिशाली होता है। अगर आप इन चीजों को थोड़ा विस्तार में बता पाए कि किस तरह से इनको अपनी दैनिक दिनचर्या में हम शामिल करें, जिससे कि जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है वो बढ़े और इस तरह के जो वायरस हैं उससे कम से कम हम बच सकें। हाँ, वही बात हम कह रहे थे कि पहले तो आप सुबह उठ के थोड़ी देर व्यायाम करिए जी, फिर आसन करो और प्राणायाम करें। तरह तरह की प्राणायाम है, कई तरह के। हम प्रतिनित्य आजकल हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में दोपहर 12 बजे सबको ध्यान में वो ले जा रहे हैं। आधा घंटे ध्यान खुद कराते हैं हम जी। तो आपको ये गाइडेड मेडिटेशन मिलता है हर भाषा में। क्या हुआ, ध्यान की जो टेप लगा के बैठ जाइए, खुद अपने आप नहीं ध्यान हो पाता है, तो ये ध्यान गाइडेड मेडिटेशन को आप फॉलो करोगी तो 10 मिनट के अंदर आपका ध्यान लगने लग जाएगा जी। फिर प्राणायाम करें, उसके बाद अपने लिए कुछ क्रिएटिव टाइम रखें जी। 1 घंटे बैठ के वहां कोई नई चीज आविष्कार करो जी। खाने की भी चीज हो सकती है ना जी। क्या पहनने की चीज हो सकती है या कुछ कविताएं लिख सकते हैं जी। इस तरह से कुछ सृजनात्मकता को बाहर लाने के लिए आप प्रयत्न करें। हाँ? जी। फिर उन लोगों से बात करें, सोशल मीडिया के जरिए संपर्क रखे जिनका मन में भय है या किसी तरह का शंका है। तो एक पॉजिटिव न्यूज, एक पॉजिटिव लहर हमको उठाना पड़ेगा, सकारात्मक लहर उठाने की चेष्टा सब करें जी जी। 24 घंटे बैठ के सिर्फ बीमारी के बारे में ये सोच के भयभीत होना बुद्धिमत्ता नहीं है जी। यह समय है हम तो एक दूसरे के उत्साह को थामे रखने का और बढ़ाते रहे जी। अच्छा, एक चीज और मैं श्री श्री आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि ये वक्त बड़ा नाजुक है। प्रार्थना जरूर करें, थोड़ी देर बैठ के प्रार्थना करें। नवरात्रा आई रही है 2 दिन बाद, तो आप लोग जरूर प्रार्थना करें। ईश्वरी शक्ति आपके साथ है, तो ईश्वरी शक्ति का जो प्रोटेक्शन है, रक्षा है, रक्षा कवच हमारे साथ है। इस हिम्मत के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए जी। श्री श्री मैं एक चीज आपसे जी सेवा जी। की बात में एक और बात मैं ये कहूंगा जी। जो डेली वेजेस वाले हैं जी। तो रोज जिनका नौकरी है, तो उन लोगों के मदद में आप लोग सब खड़े हो जाए जी। उन लोगों के लिए हो सके तो एक दिन का और एक हफ्ते का खान पीन का जो सामग्री तो है जुटा करके उन तक पहुंचाना। इससे भी जिनका नौकरी है, तो उन लोगों के मदद में आप लोग सब खड़े हो जाए जी। उन लोगों के लिए हो सके तो एक दिन का और एक हफ्ते का खान पीन का जो सामग्री तो है जुटा करके उन तक पहुंचाना। इससे भी हम मानवीयता का एक संदेश देश में देंगे। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, मानवीयता आज भी बहुत जागृत है और जिंदा है जी। मैं इसी को लेकर आपसे सवाल पूछने वाला था कि क्योंकि ये जो वक्त है, हम कोरोना काल में इस वक्त हैं और कोरोना के लिए ये कहा जाता है कि ये मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन जो है वो बहुत तेजी से फैलता है। तो ऐसे में ये वक्त ऐसा है कि लोग फिजिकली खुद से दूरी बना रहे हैं। तो ऐसे में भावनात्मक तौर पर खुद को दूसरे से कैसे जोड़ा जाए, इस पर मैं आपसे चाहूंगा कि आप अगर कुछ बताएं। सोशल मीडिया के जरिए सोशल मीडिया के जरिए हम सबसे मिल सकते हैं, बात कर सकते जी। और अपना भी एक एलिमेंट्स करके एक बनाया, ELYMENTS सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बनाया। लोग उसका यूज कर सकते, उसका सारा डेटा बैंक हिंदुस्तान में ही रहेगा। ये पहला ऐसा सोशल मीडिया है जो व्हाट्सएप का काम कर देता है, फेसबुक का काम करता है, इंस्टाग्राम का काम करता है, उसमें कॉल भी कर सकते हो। और ये सब होने के बावजूद ये भारतीय है, हिंदुस्तान में इसका सब डेटाबेस रहता है, तो इसका भी आप यूज कर सकते हैं।
LYMENTS एलिमेंट्स करके है। जी इसके जरिए आप लोगों से जुड़े रहिए, जी फोन कॉल करिएगा, हम्म है ना, जी। और एक दूसरे का वो प्रोत्साहन करने के लिए आप बातें करें। जी। अच्छा श्री मैं एक चीज और, आपने अभी बताया कि ध्यान जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको अध्यात्म से जोड़ता है, जो आपको अंदर से मजबूत करता है। तो क्या ध्यान लगाने के लिए कोई विशेष माहौल चाहिए होता है, कोई विशेष, क्योंकि अब मान लीजिए सब छुट्टी पर हैं, इस टाइम सब लोग घर पर हैं। आराम से आप बस आपको आराम से बैठना होगा और किसी माहौल कोई दरकार नहीं है। जी। भोजन करने से पहले करना पड़ेगा। जी। भोजन के बाद ध्यान में बैठोगे तो सो जाओगे, जी वो एक ही बात है। जी भोजन के बाद ध्यान लगेगा नहीं, नींद आ जाएगी, जी या भोजन किया हुआ भोजन पचेगा नहीं। जी इसलिए भोजन करने से पहले, जी नाश्ता से पहले, दोपहर का भोजन या रात के भोजन से पहले बैठ के ध्यान करें। जी और गाइडेड मेडिटेशन हमने बहुत कुछ बनाया, बहुत सारे बनाए हैं, जी आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें आप लोग भाग ले सकते हो, जी कर सकते हो सब। जी जी। अच्छा श्री ये सब करें और जी सबसे मन में सबको शुक्र गुजार करें, सबको धन्यवाद देते रहे। जितने हम धन्यभागी होते हैं जीवन में, उतने हम खुश रह पाए। जी जी। श्री एक आखिर में एक सवाल, कोरोना से बचने का, खुद को अंदर से मजबूत करने का, सामाजिक तौर पर, भावनात्मक तौर पर, शारीरिक तौर पर खुद को मजबूत करने का श्री मंत्र दे दीजिए एक, कोरोना से बचने के लिए। अभी तक मैंने दिया, ये सब वही मंत्र है, लंबी मंत्र है। मुख्य बात यह है अपना इम्यून सिस्टम को बढ़ाए जी, उसको मजबूत रखिए। चीनी छोड़ दीजिए जी, गुड़ और शहद का प्रयोग करिए, नींबू और तुलसी लीजिए, अमृत और शक्ति ड्रॉप्स वगैरह लीजिए, या आयुर्वेद के दृष्टिकोण से हो गया जी। आसन प्राणायाम जरूर करें और थोड़ी थोड़ी देर बैठ के ध्यान लगे जी। और इसके बाद कुछ समय कुछ न कुछ क्रिएटिव करने का संकल्प, कुछ नई चीज की सृजन करने का एक संकल्प लेके बैठोगे ना, वो होने लगे जी। यानी कुल मिलाकर आप ये कह रहे हैं कि वक्त मुश्किल है लेकिन बी पॉजिटिव, अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव होगा। खुद को क्रिएटिव कामों में लगाएं, बेहतर करें, खुद को खोजें, स्वयं को खोजें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका श्री रविशंकर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे साथ जुड़े और हमारे दर्शकों को आपने इतनी जरूरी बातें बताई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। फैमिली